देखिए आज क्लास में हम फिर लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू यूज के साथ उपस्थित हुए और इंग्लिश बोलने के आसान तरीके के साथ। हमारी इससे पहले 5 क्लास हम आपकी कंटिन्यूस ले चुके हैं और आज की जो क्लास है हमारी है जब के यूज लेंगे, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके ऊपर पूरा मौके टेंस भी सिखाएंगे और आपको ये भी सिखाएंगे कि इंग्लिश उस टेंस पे कैसी बोली जाती है और है जब का यूज हम कैसे करते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हमने कुछ न्यू मीनिंग एक्शंस भी लिए हैं, मीनिंग भी लिए और 2 सेंटेंस भी लिए। तो हम अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें। जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और यह इंग्लिश सीखने का एक शॉर्ट वे यानी कि सरल रास्ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव होती है, हैज और हैव होती है। और जो हैज है वो हमारी यानी एक वचन यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ही यूज होती है। और हैव है वो हमारी बहुवचन यानी कि प्लूरल, प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हमारी बोलें तो यूज होती है ना। और जब है जब परफेक्ट की बात अगर करते हैं तो इसमें हमारी जो वर्ब होती है यानी कि बोलें तो क्रिया, इसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि वर्ब होती है, वर्ब होती है यानी कि क्रिया यानी वर्ब होती है, उसकी हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। और हैव का जो यूज करते हैं वो हम हैज, हैव और हैड, इनका यूज तब करते हैं जब हमारे पास कोई वस्तु व्यक्ति तथा स्थान होता है। जैसे मेरे पास फ़ोन है ना, मेरे पास कार है, मेरा एक भाई है, तो ऐसी कंडीशन में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट की बात करता है, मेरे पास थी, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास ट्रेन थी, पास्ट की बात करता है तो वहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं। तो अभी जो हम सिखाने वाले हैं वो हम आपको टेंसों के माध्यम से बात कर रहे हैं, केवल टेंसों वाली, तो हम टेंसों वाली ही बात करेंगे, अभी इनकी बात नहीं कर रहे। तो हम हैज हैव के साथ बात करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे टेंस के माध्यम से। और इनकी पहचान होती है तो जिन हिंदी वाक्यों क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आज शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और ऐसे वाक्यों में एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इसका हमारा नियम है। स्टार्ट करेंगे, टेंस लेते हैं, उसके बाद देखिए जैसे हमने लिया राम स्कूल जा चुका है। अब कौन जा चुका है? राम। जाने वाला भी राम, करता भी राम, पहले आएगा भी राम ही। अब हमने बाकी में देखी चुका है, अगर है आ जाए समझ लेना प्रेजेंट का वाक्य होता है और चुका आ जाए तो हमारा परफेक्ट का वाक्य होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करते हैं और हैज का प्रयोग एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। टेंस सिखाते हुए चलते बस याद रखना है, पहचान और रूल। कॉपी और पेन अपने हाथ में रखें, नोट भी करते चला करें ऐसी चीज़ें, अगर जो चीज़ ना समझ में आ रही हो उसे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसे बनाते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है, कौन जा चुका है? राम।
अब राम यहाँ एक है तो क्या आ जाएगा हैज। क्या कर चुका है राम, जा चुका है। जाना की होती है गो, लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। तो गो सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो राम हैज गॉन, जाने के साथ साथ अगर डायरेक्शन दे रहा है, कहाँ की दिशा दे रहा है, ये स्कूल के लिए टू आ गया और स्कूल की स्कूल। ये वाक्य हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट होगा जैसे किरण हम इसी पे ले लें, अगर स्कूल नहीं जा चुकी है, कौन नहीं जा चुका है भाई, किरण नहीं जा चुकी है। देखो चीज़ वही है, केवल हमने करता हल्के सा चेंज कर दिया बस। तो जाने वाली भी किरण ही है। अब यह करता एक वचन ही है तो है जा गया, केवल नहीं आ जाए तो नॉट आ जाती है। जाना की गो, थोड़ा बॉम भी गॉन ही हो जाएगी और स्कूल की स्कूल हो जाएगी। और जाने के साथ साथ अगर हमारी दिशा भी दे रहा है, क्या दे रहा है, अगर जाने के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा है तो हमारी क्या आ जाती है टू और स्कूल की स्कूल। अगर हम इसी में बात कर लें जैसे क्या, क्या किरण स्कूल जा चुकी है, क्या किरण स्कूल जा चुकी है। अगर हम इसकी बात कर लें तो अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो ध्यान रखो, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो हम उसके अंग्रेजी कभी लगाएंगे नहीं, उसके स्थान में कर्ता के अनुसार साक्रिय लगाते हैं। और ये हमारे कर्ता के अनुसार साक्रिय दो ही होती हैं, एक तो हैज होती है। अब यह देखिए क्या किरण स्कूल जा चुकी है, ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया, इसमें वीडियो ब्लैक आ रही थी उस वाले पे इसलिए, और इसमें ब्लैक कलर शायद ना दिख रहा हो। तो जैसे क्या किरण स्कूल जा चुकी है, तो देखो बाकी में क्या शब्द कभी भी पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी लगानी नहीं है, कोई सा भी टेंस हो, टेंस की जो साक्रियाँ होती हैं वही लगाएंगे हम। तो यहाँ पर किरण एक वचन है तो यहाँ है जाएगा और किरण की आएगी किरण। उसके बाद क्या कर रही है किरण, जा रही है, जाना की गो, थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें तो क्यों चुका चुकी आ गया। कहाँ जा रही है, स्कूल, डायरेक्शन दिया तो टू आएगी और स्कूल की स्कूल। देखो एक ही सेंटेंस इसीलिए ले रहे हैं, बाकी के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह। एक ही सेंटेंस हम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि आपको कोई चीज़ है वो आराम से आसानी से दिख जाए, दिक्कत ना आए। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हम लेते हैं जैसे आप किरण कब जा चुकी है, बस। बाकी में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, बात ध्यान रखो। तो कब की मीनिंग होती है हमारी वैन, और किरण हमारी एक वचन है तो किरण के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज या है। तो किरण हमारी एक वचन है तो हैज आ गया, उसके बाद आएगी हमारी किरण। अब किरण क्या कर चुकी है, जा चुकी है, जाना की होती है गो, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन। डायरेक्शन दिया है तो टू और स्कूल की स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस। देखो एक अफर्मेटिव लिया कि नेगेटिव इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव। बात करें जैसे हम थोड़े आगे, और जैसे आप खेल चुके हो, तो आपको एक बात पता है कि आप खेल चुके हो, तो खेलने वाला कौन है, आप, तो आपकी हो जाएगी यू। अब यू या बहुवचन है तो क्या आएगा है, और आप क्या कर चुके हो, खेल चुके हो, खेलना की प्ले, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड।
अगर हम ऐसी अगर बात करें आपसे, हम आपसे अगर बात करें कि अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, नहीं कि आप नहीं खेल चुके हो, तो क्या बन जाएगा? यू। अब आप डायरेक्ट इंग्लिश लिखना सीखे, यू हैव नॉट, नेगेटिव में नॉट बढ़ जाता ही बताया था ना पिछली क्लास, वो पिछली सेंटेंसों में, तो हो जाएगा प्लेड। जैसा का तैसा, कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर ये इंटरोगेटिव आ जाए कि आप क्या आप खेल चुके हो, और बाकी में क्या आया है, तो हमने बताया था आपको उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, और जब उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं तो उसके स्थान में हैज या हैव आएगा, और आप है बहुवचन, तो पहले क्या आएगा? हैव, और आपकी हो जाएगी यू। जैसे देखो अभी हमने बताया था आपको, बाकी में क्या आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पर हैज या हैव लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, बस बहुवचन है तो हैव लगा दिया, हैव यू प्लेड। थर्ड फॉर्म तो आएगी क्वेश्चन वाचक चिन्ह आएगा। आ जाए आप कब खेल चुके हो, क्यों खेल चुके हो, या कहाँ खेल चुके हो। तो कहाँ की अगर लगाएं तो क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा, तो पहले लगाएंगे वेयर, और आप बहुवचन है तो ये हैव आएगा, आपकी हो जाएगी यू, खेलना की हो जाएगी प्लेड। ये हो गया सेंटेंस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वैसे आपको ये चीज़ याद रखना, अफर्मेटिव सादा तरीके से बनाना है। अगर नहीं आ जाए तो नॉट लगा दो, क्या आ जाए तो कर्ता के अकॉर्डिंग साइकिल आगे लगा देते हैं, और क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाकर बना देते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम बात करें कि आप गा चुके हो, तो आप गा चुके हो, एक मिनट कलर चेंज कर लें, आप गा चुके हो, यू हैव सिंग, सेंग और संग। आप गा चुके हो, आप नहीं गा चुके हो, तो यू देखो, यू का यू रहेगा, हैव का हैव, बस क्या बढ़ेगा? नॉट। जैसा का तैसा। क्या आप गा चुके हो, क्या आ जाए तो आगे आएगा हैज या हैव, तो हैव आ गया, आपके लिए यू आ गया, और गाना ही क्या हो जाएगी? संग। देखो कुछ भी नहीं है, जैसा का तैसा। आप कैसे गा चुके हो, तो कैसे क्या हो जाएगी? हाउ, हैव, यू, संग। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ, मैं कैसे खा चुका हूँ, क्या पढ़ चुके हो, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं कैसे पढ़ चुका हूँ, आप दौड़ चुके हो, आप नहीं दौड़ चुके हो, क्या आप दौड़ चुके हो, आप क्या कब दौड़ चुके हो, है ना। आप अंग्रेजी बोल चुके हो, आप अंग्रेजी बोल चुके हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल चुके हो, आप अंग्रेजी कैसे बोल चुके हो। मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ, क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ, मैं अंग्रेजी कहाँ सीख चुका हूँ। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेंटेंसों की कर सकते हो। ओके, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम चलते हैं थोड़े अपने आगे, जो हमने मीनिंग ली है उस पर आपको सेंटेंस बना के लाने हैं। जैसे हमने लिया है फ्लाई, और जो इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, अब जैसे हमने यहाँ पर फ्लाई ले ली है, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। अब फ्लाई की जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्ल्यू, फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लो। रन, रन की थर्ड फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म होती है रैन, और थर्ड फॉर्म फिर हो जाती है रन, रैन, रन, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। अब इन पर, इस पर 10 सेंटेंस और इस पर भी 10 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। पक्षी उड़ चुके हैं, पक्षी नहीं उड़ चुके हैं, क्या पक्षी उड़ चुके हैं, पक्षी कैसे उड़ चुके हैं, अब पक्षी आकाश में उड़ चुके, तोता उड़ चुका है, या इन पे आपको ऐसे करके 10 सेंटेंस बना के लाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखो इसे सीखो। आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। जैसे चप्पल हम तुम अशुभ मानते हैं, जैसे निकलती है चप्पल उल्टी हो, कहते हैं सीधी कर दो, तो उसे हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। तो देखो आपकी हो जाएगी योर, चप्पलें की, और चप्पल, एक चप्पल स्लीपर और चप्पलें डली हैं तो स्लीपर्स। आर माने है लाइंग, या लेटी हुई या डली हुई, बात एक ही होती है। लाइंग माने डली हुई होती है, लाइंग मीन्स डली हुई या पड़ी हुई। ठीक है, पड़ी हुई या पड़े होना। ठीक है, अपसाइड में से होता है उल्टा, डाउन में से होता है नीचे।
या नीचा, ठीक है। स्लीपर में जो आपकी चप्पल होती है, योर माने आपकी, तो योर स्लीपर आर लाइंग अप साइड डाउन। कैसे भी करेंगे, योर स्लीपर्स आर लाइंग अप साइड डाउन, आपकी चप्पलें उल्टी पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है, मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि पूरे मन से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ यानी कि पूरे मन से पढ़ाना चाहता हूँ। तो आई मैंने जो चाहता चाहते के लिए यूज होता है, हम कराएंगे आपको 1 2 का। जब चाहता चाहते के लिए 1 2 का यूज करते हैं तो शॉर्ट में हम बोना ही बोलते हैं। पूरी क्लास लेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। तो आई मान में बांटवान चाहता हूँ 2, ये तब 2 यूज होता है, 2 क्रिया हो जाती हैं। बांटू भी क्रिया है, टीच भी एक क्रिया है। तो आई वांट टू टीच यू, मैं आपको पूरे मन से, पूरे की होती है हुल हट माने दिल से, हार्डली यानी पूरा मन से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो आई वांट टू टीच यू होल हार्टली, आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू टीच यू होल हार्टली। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही न्यू सेंटेंस न्यू मीनिंग है। और पूरी क्लास को अच्छे से और अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल हमारे MBR इंस्टीट्यूट पे आप बने रहिए, जुड़े रहिए। तो आपको हर रोज़ एक न्यू वर्डों के साथ, न्यू टॉपिक के साथ आपको टॉपिक मिलेगा, जिससे आप अंग्रेजी, आप रेगुलर क्लास मिलेगी और जिससे आप अंग्रेजी अच्छे से सीख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।